कभी सोचा है कि जो कंपनियां दशकों से नमक, स्टील और गाड़ियां बना रही हैं, वो अचानक हमारे सपनों का घर क्यों बनाने लगी हैं? भारत के सबसे बड़े, सबसे पुराने इंडस्ट्रियल नाम एक बिल्कुल नए मैदान में उतर रहे हैं, रियल एस्टेट। आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। और देखिए, ये सिर्फ एक नया बिजनेस शुरू करने की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी, बहुत सोची समझी रणनीति है। चलिए इस पहेली को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे हैरान करने वाला सवाल तो यही उठता है, भाई कारों, नमक और स्टील का हमारे अपार्टमेंट से आखिर क्या लेना देना? सुनने में तो ये दो एकदम अलग दुनियाएं लगती हैं, है ना? लेकिन असल में इनके बीच एक बहुत मजबूत कनेक्शन बन रहा है। इसे सिर्फ बिजनेस में वैरायटी लाने की कोशिश मत समझिए। नहीं, ये उसे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी तरह से सोची समझी रणनीतिक घुसपैठ है। ये कंपनियां रियल एस्टेट में बस हाथ नहीं आजमा रही हैं, वो इस पर कब्जा करने के इरादे से आई हैं। तो चलिए अब इस बड़े रणनीतिक बदलाव को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन बड़े समूहों ने रियल एस्टेट पर अपनी पकड़ कैसे और क्यों बनाई है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। पूरी कहानी इसकी टाइमलाइन में छिपी है। देखिए, 2015 से पहले इन कंपनियों के लिए रियल एस्टेट बस एक साइड एसेट था, कुछ खास नहीं। फिर 2015 से 2020 के बीच उनकी दिलचस्पी थोड़ी बढ़ी और कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स भी शुरू हुए। लेकिन 2020 के बाद जो हुआ वो एक असली गेम चेंजर था। रियल एस्टेट इनका एक कोर बिजनेस फोकस बन गया। और वो इसे लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। फ्लैट्सकार्ट के डेटा के मुताबिक 2020 के बाद इन बड़े समूहों ने रियल एस्टेट में अनुमानित 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश किया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐलान है। ये दिखाता है कि वो इस खेल को जीतने आए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वे ऐसा कर क्यों रहे हैं? इस क्यों का जवाब हमें फ्लैट्सकार्ट के एक्सक्लूसिव विश्लेषण में मिला, जो इन कंपनियों की असली रणनीति को उजागर करता है। सबसे बड़ा कारण है लैंड बैंक मोनेटाइजेशन। इसका मतलब समझिए, इन औद्योगिक दिग्गजों के पास दशकों से शहरों की प्राइम लोकेशंस पर विशाल, बेकार पड़ी जमीनें हैं। अब वे उस जमीन की असली कीमत को अनलॉक कर रहे हैं, उस पर रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाकर। ये सचमुच अपनी ही सोने की खान पर बैठने जैसा है। और अब इन्होंने उस सोने को निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ जमीन पर ही खत्म नहीं होती। हमारी रिपोर्ट के अनुसार इसके पीछे कई और वजह हैं जो एक साथ काम कर रही हैं। एक तो वे अपने मुख्य बिजनेस के जोखिम को कम करना चाहते हैं। दूसरा, रियल एस्टेट में मिलने वाले कई ज्यादा मुनाफे का पीछा कर रहे हैं। तीसरा, अपने दशकों पुराने भरोसेमंद ब्रांड नाम का फायदा उठा रहे हैं। और हाँ, सरकार की अनुकूल नीतियां भी उन्हें इस तरफ खींच रही। और ये स्लाइड इसे शानदार ढंग से दिखाती है। यहाँ देखिए, ये है उनके पारंपरिक बिजनेस, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिट मार्जिन। और अब रियल एस्टेट डेवलपमेंट में देखिए, मार्जिन कई गुना ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव है। जैसा कि फ्लैट्सकार्ट के चीफ एनालिस्ट कहते हैं, वे सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बना रहे हैं, वे एक ज्यादा मुनाफे वाला, भविष्य के लिए सुरक्षित रेवेन्यू का स्रोत बना रहे हैं। ये एक लाइन उनकी पूरी रणनीति का सार है। ठीक है, ये तो हुई कंपनियों की रणनीति की बात, लेकिन इसका हम पर यानी घर खरीदारों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इस पहलू को समझते हैं। तो अब बाजार में समझ लीजिए, दो तरह के खिलाड़ी आमने सामने हैं। एक तरफ है पारंपरिक डेवलपर, जो अपने काम में माहिर और फुर्तीले तो हैं, लेकिन अक्सर बड़े पैमाने पर फंडिंग और टाइमलाइन को लेकर संघर्ष करते हैं। और दूसरी तरफ है ये बड़े समूह, जिनके पास है अथाह पैसा, ब्रांड का भरोसा और अपनी खुद की सप्लाई चेन। तो घर खरीदारों के लिए इसका सीधा मतलब क्या है? फायदे ये हैं कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बेहतर हो सकती है और प्रोजेक्ट समय पर मिलने का भरोसा ज्यादा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ब्रांड के नाम पर प्रॉपर्टी की कीमतें ज्यादा हो सकती हैं और छोटे डेवलपर्स की तुलना में डिजाइन में उतने विकल्प शायद ना मिलें। तो हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। आइए अब उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर एक नज़र डालें जो ये पूरी कहानी हमें बताती है। देखिए, ये सिर्फ कुछ नई इमारतें बनने की बात नहीं है। ये भारत के कॉर्पोरेट और शहरी परिदृश्य की एक बुनियादी रीवायरिंग है। ये ट्रेंड बदल रहा है कि कंपनियां कैसे पैसा कमाती हैं, और इससे भी बढ़कर ये हमारे शहरों के विकास और उनके डीएनए को हमेशा के लिए बदल रहा है। और अंत में ये एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है, क्या ये बड़े समूह सिर्फ घर बना रहे हैं या फिर
वे रियल एस्टेट की जमीन पर अपने नए साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट की ऐसी ही और भी जानकारी मिलती रहे। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई जानकारी रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों के विश्लेषण पर आधारित है। बाजार की बदलती स्थितियों के साथ ये बदल सकती है।